जरा स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ अब चलते हैं। जी बिल्कुल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए टिकट्स की कीमतें फाइनल हो गई हैं। शायकीन को स्टेडियम में मैच का मजा लेने के लिए कम से कम 1,000 रुपये खर्च करना पड़ेंगे और सबसे महंगा टिकट जो है 25,000 रुपये का होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। तो माहौल बन रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। माहौल इसको मजीद बनाते हैं को और आगे बढ़ाते रोहित शर्मा जी कहा जा रहा है। जी देखते हैं। अभिषेक त्रिपाठी और सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। याया हुसैनी हमारे अपने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, अभिषेक जी अभिषेक से अभिषेक बताइए जी, रोहित शर्मा फोटो सेशन के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, हमारी रेड कार्पेट्स निकल आई हैं, क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि वो आएंगे? देखिए, अभी तक जो बीसीसीआई के ऑफिशियल से बात हुई है कि इस पर कोई फैसला हुआ नहीं है और अगर जाना चाहिए तो अगर मेरी निजी राय माने तो मुझे लगता है कि जाने में कोई खराबी नहीं है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है और अगर फोटो शूट होता है उसमें एक कप्तान नहीं रहेगा तो वो फोटो शूट अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि आजकल फोटोशॉप जैसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एडिट करके आप लगा सकते हैं लेकिन फिर भी अगर जाएंगे तो बेहतर है और अगर नहीं भी जाएंगे तो भी बेहतर है। मुझे लगता है कि मेरी इसमें कोई यही राय है कि अगर बीसीसीआई उनको छूट देती है या भारत सरकार उनको जाने को कहती है तो मुझे लगता है उन्हें जाने में कोई खराबी नहीं है। याया, आप क्या कहते हैं, फोटोशॉप होगा या फोटोशूट होगी? सही है। देखिए, अगर आप पूछें तो त्रिपाठी साहब बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जाने में कोई मसला नहीं है, जाना चाहिए उनको, फिर दूसरी तरफ वो ये बात कर रहे हैं कि अभी बीसीसीआई ने डिसाइड नहीं किया, तीसरी तरफ वो ये बात कर रहे हैं कि फोटो शॉप और फोटो शूट भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना इस चीज को इतना लंबाई में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे, कोई इतना ज्यादा बड़ा मसला है नहीं। और अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब सारे कप्तान एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे तो रोहित शर्मा भी आए और इसमें कोई इतनी हार्म की बात नहीं है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा ख्याल है सारी चीजें फिक्स्ड हैं और आई होप कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये जो कप्तानों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपको नजर आएंगे। अभिषेक, आप बताएं कि भारत की तैयारी कैसी है? आप देखें, रोहित शर्मा का भी कहा जा रहा है बहुत प्रेशर है उनके ऊपर और हो सकता है कि वो रिटायरमेंट का ऐलान भी उनका हो जाए वनडे क्रिकेट से भी। फिर विराट कोहली के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका करियर भी बस अब एंड ही होने वाला है। फिर आपके बुमराह, वो भी अनफिट है। तो कैसी ओवरऑल तैयारी टीम की आप देख रहे हैं? वो जो शिकस्त उनको हुई है अभी अपने होम ग्राउंड पर भी और फिर टेस्ट में भी शिकस्त हो गई, तो तैयार है उसके लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम? पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी साथी का जवाब देना चाहूंगा कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो मैं फिर से समझाता हूँ। मेरी निजी राय है कि रोहित को जाना चाहिए। मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। बीसीसीआई ने अभी कहा है कि उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है और अगर जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं जाते हैं तो भी ठीक। अब आपकी बात पे आते हैं कि भारत की हालत, निश्चित तौर पे भारतीय टीम हार कर आई है, न्यूजीलैंड से हारी, वो पहले घर पे 0-3 से, फिर वहां से, और यहाँ पे बहुत समीक्षा बैठक हुई, आधी से ज्यादा खबरें मैंने ब्रेक करी हैं, काफी फैसले, काफी चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, कुछ चीजों को सुधार किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें चेंज की जा रही हैं। अब भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां पूरे दौरे में नहीं रहेंगी, सिर्फ 45 डे का टूर रहेगा तो 15 दिन पर 14 दिन रहेंगी और अगर छोटा टूर रहता तो 1 हफ्ते रहेंगी। इस तरीके से कई एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय भी किए गए, नई गाइडलाइंस बनाई जा रही है। रोहित शर्मा अभी कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी तक वो वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे और मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान भी वही होंगे इंडिया के। और 19 तारीख को भारतीय टीम का अनाउंसमेंट आएगा। बुमराह को चोट लगी थी सिडनी में, अभी वो रेस्ट ले रहे हैं, ऑफलोडिंग चल रही है उनकी, तो अभी वो आराम कर रहे हैं। और आपने विराट की बात करी तो विराट फॉर्म में नहीं, विराट टेस्ट में वो 6 साल से फॉर्म में नहीं है और लेकिन उसके बाद भी वो स्टार बने हुए हैं जी। और वनडे में उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है।
अभिषेक ये भी बताइए, गौतम गंभीर पे इन सारी सिचुएशन की वजह से जो इंजरीज हुई हैं, जो मैचेस लॉस हुए हैं, क्या उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है एज अ कोच कि बेहतर परफॉर्मेंस? बिल्कुल प्रेशर पड़ेगा कि आप राहुल द्रविड़ की कोचिंग में जब राहुल द्रविड़ का लास्ट टूर्नामेंट था, आप वर्ल्ड कप जीत के आते हो, उसके बाद गौतम गंभीर कोच बनते हैं, तो उसके बाद आप श्रीलंका से वनडे सीरीज हारते हो कई सालों बाद, 2 दशकों बाद, फिर आप घर पे पहली बार जो है न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप होता है, फिर जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आप 10 साल से जीत रहे थे या ड्रॉ करा रहे थे, वो आप हारते हो, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर प्रेशर है। वो स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, Right. लेकिन मुझे लगता है जो उनका तरीका है वो उसको और थोड़ा बेहतर तरीके से थोड़ा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि टीम Right. इंडिया में स्टार कल्चर हो, लेकिन आप एकदम से अगर कैंसर को खत्म करने लगोगे तो आदमी मर जाएगा। आपको धीमे धीमे दवाएं देनी पड़ेंगी, धीमे धीमे डोज देने पड़ेंगे, धीमे धीमे सुधार करने पड़ेंगे, तो मुझे लगता है वो तरीका अपनाना पड़ेगा। स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा याया, पाकिस्तान की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, फिर उसके बाद वनडे की हमारी तैयारी भी होगी, एक ट्रायंगुलर भी है। ये जो टेस्ट की अगर बात करें, 3 स्पिनर्स के साथ हम जा रहे हैं। मोहम्मद अब्बास को फिर हमने थोड़ा रेस्ट दे दिया है। पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं टेस्ट को लेकर भी, और फिर आगे आईसीसी के इवेंट के बारे में बात कीजिए। देखिए, अब्बास को न लेने की एक बुनियादी और सीधी सी वजह है कि जनूबी अफ्रीका में 127, 125 के पेस के साथ बॉल डाल रहे थे, और यहाँ पर आपको पता है कि डेड पिचेस हैं और इन पिचेस के ऊपर खेलना बनता ही नहीं था, तो इसलिए उनको टीम में शामिल किया नहीं गया। जहाँ तक आप टीम की तैयारी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल फार्मूला है, और सिंपल फार्मूला ये है कि स्पिन ट्रैक बनाएं और स्पिन ट्रैक के ऊपर जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम को ट्रैक करें, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास तीखे बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं। ये जो वेस्ट इंडीज की टीम है, इसने ऑस्ट्रेलिया घर में वोलंगाबा ब्रिस्बेन पर लास्ट ईयर शिकस्त से 2-4 किया है। तो पाकिस्तान टीम में बदलाव आया है, 7 उन खिलाड़ियों को हमने टीम में नहीं रखा, फास्ट बॉलर हैं जो जनूबी अफ्रीका के दौरे पर मौजूद थे, और पाकिस्तान टीम का जो ओपनिंग स्टैंड है वो इमामुल हक के साथ कप्तान शान मसूद के हाथों में है। 3 स्पिनर के साथ हम इस टेस्ट मैच में जा रहे हैं, और जहां तक रही फास्ट बॉलर की बात, तो एक फास्ट बॉलर के साथ हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान में। राइट। अभिषेक ये बताइए कि जो लॉसेस हुए हैं गेम्स में, क्या उसके बाद टीम की ज़रा एक लाइनअप जो है उसको चेंज करने का सोच रही है टीम, चाहे वो बैटिंग लाइनअप हो या बॉलिंग लाइनअप हो? और एक बड़ी टीम है, ज़ाहिर है एक कमबैक की अपॉर्चुनिटी भी होती है। जब बड़ी टीम खराब परफॉर्म करती है, तो अगर एक ऐसा मौका मिले तो उसके बाद वो एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी उसकी तरफ से आती है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है भारत में। और कौन सी 4 टीम्स हो सकती हैं आईसीसी इवेंट में, आप समझ रहे हैं जो सेमीफाइनल? देखिए, हमारे यहाँ जब टीम हारती है तो बहुत बदलाव की बात होती है, लेकिन जब टीम चुनने की बात होती है तो हम लोग वही लोग चुन लेते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा परिवर्तन की गुंजाइश दिख नहीं रही है, क्योंकि ओपनिंग यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा करेंगे या फिर गिल करेंगे। तो जो भी ओपनिंग करेगा, और दूसरा ओपनर जो है रिजर्व में रहेगा, 15 में रहेगा। तीसरे नंबर पे विराट कोहली रहेंगे, चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर रहेंगे, 5वें पे ऋषभ पंत, 6ठे पे हार्दिक पांड्या, 7वें पे अक्षर पटेल, 8वें पे वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप फिट हो जाते हैं तो 9वें पे वो, 10वें पे शमी, और अगर बुमराह फिट हो जाते हैं तो 11वें पे वो रहेंगे, नहीं तो फिर अर्शदीप रहेंगे, और बाकी सिराज विराज रिजर्व में रहेंगे। तो टीम लगभग सेट है। कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। वो फिटनेस रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद वो टीम का अनाउंसमेंट 19 तारीख को हो जाएगी, फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा। शायद जो पहली लिस्ट होती है वो आईसीसी को भेज दी गई है, लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक नहीं की गई है, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 2-3 दिन पहले थी। राइट। और जो आप टॉप 4 टीमों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए वहां पर, और पाकिस्तान घरेलू ग्राउंड पे खेल रही है, पाकिस्तान को उसका फायदा मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने हाल में कुछ अच्छे परफॉर्मेंस भी किए हैं। इंडिया इसलिए क्योंकि मैं भारत का हूं, और मुझे लगता है कि भारत को पहुंचना चाहिए कम से कम सेमीफाइनल में जी। और इसके अलावा मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान
कुछ कमाल कर सकती है। अच्छा, जबरदस्त। सही। याया, अगर आपसे पूछा जाए साइम अयूब की जो हेल्थ कंडीशन है, उनकी क्या अपडेट है? आपको लगता है कि वो खेल पाएंगे? क्या कहेंगे? सरवत अभी कबल वक्त होगा साइम के हवाले से, और खुद साइम अयूब ने भी कुछ ऐसी ही मुबहम से गुफ्तगू की है अपनी फिटनेस को लेकर। और अभी कुछ कहना मेरा ख्याल है टू अर्ली होगा साइम के हवाले से कि वो ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। जहाँ तक रही इंडियन जर्नलिस्ट की बात, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि आसान हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इतनी हमें भी समझ आती है। दूसरी बात, हमें ये भी पता है कि ये बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि जो स्टार कल्चर है वो खत्म। मैं इंडिया भी गया हूँ और कई दोस्तों से हमारी वहाँ पर गुफ्तगू भी होती है। ये जो क्रिकेट का खेल है ये स्टार की वजह से ही चलता है। इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत सारी स्टोरियां ब्रेक की, तो ये क्रिकेट का खेल हो या टेनिस का खेल हो या दुनिया के जितने भी खेल हो, जब तक आप स्टार नहीं बनेंगे, जब तक लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी मुजाहरा नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों आपके पीछे नहीं आएंगे। आप खुद शोबिज़ के साथ एसोसिएट हैं, शोबिज़ में कितने लोग हैं जो काम करते हैं, वो अच्छा काम करेंगे तभी लोग उनके पीछे आएंगे। और बहुत सारे लोग 2-3 डेकेड के साथ मौजूद हैं। हाँ, जहाँ तक रही परफॉर्मेंस की बात, तो वो कहते हैं टेम्पररी क्लास परमानेंट। अब सूरत हाल ये है कि खेल में जब आप 2 टीमें उतरती हैं मैदान में, तो एक हारती है एक जीतती है। चैंपियंस ट्रॉफी को ले लीजिए आप, 2017 को बर्मिंघम के एडमिस्टन क्रिकेट ग्राउंड में जिस अंदाज में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक बिल्कुल एकतरफा मुकाबले के बाद हराया, उसके बाद बिल्कुल उसका उलट मैच हुआ 18 जून 2017 को लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर। बिल्कुल उलट मैच हुआ। वन साइडेड मैच इंडिया जीती थी बर्मिंघम में, उतना ही वन साइडेड मैच पाकिस्तान की टीम जीतने में कामयाब रही। तो खेल में जब तक आप स्टार नहीं बनेंगे, जब तक आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। और दूसरी बात रही कि स्टार अभिषेक से पूछ लेते हैं, वो यादें ताज़ा है अभी? अभिषेक, वो यादें ताज़ा है जैसे सरफराज की कप्तानी में भारत को शिकस्त दी थी पाकिस्तान ने, तो आप तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा से ऐसा ही कुछ हो? देखिए, मासूम लोगों को एक आध जीत मिलते रहना चाहिए। आईसीसी ट्रॉफी में अगर आप एक आध मैच जीत गए तो उससे तो क्रिकेट का भला है ना, कि कमजोर टीमें भी अगर जीतती रहे, कमजोर? अच्छा, हमने कप लिफ्ट किया है, डिफेंडिंग चैंपियन है हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के, तभी चैंपियंस ट्रॉफी बंद हो गई थी। अभिषेक, बट आपके कॉन्फिडेंस पे हम आपको पूरे मार्क्स देते हैं। थोड़ा सा मैं जवाब देना चाहूंगा अपने पाकिस्तानी दोस्तों कि अगर गुफ्तगू से भारत को समझ सको तो आपका जो मानसिक स्तर है वो बहुत छोटा है। गुफ्तगू से इतने बड़े भारत को समझा नहीं जा सकता। भारत बहुत बड़ा देश है, इसको समझने के लिए भारत में रहना पड़ता है, भारत में जन्म लेना पड़ता है। और जहां तक स्टार कल्चर की बात है, मैंने कब कहा कि स्टार नहीं होने चाहिए? स्टार और स्टार कल्चर में अंतर है। आपको हिंदी भी नहीं समझ में आई थी, आपको इंग्लिश भी नहीं समझ में आई। स्टार होना एक अलग बात है, और स्टार कल्चर टीम में आ जाना ये एक अलग बात है। ये टीम गेम है, ये क्रिकेट है। यहाँ पे आप कितने भी बड़े स्टार हो, लेकिन आपको टीम बस में चलना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े स्टार हो, जो नियम अक्षर पटेल के हैं वो नियम वो सबके हैं, लेकिन वो स्टार असल में इसलिए हो जाते हैं ना कि वो ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं मैं अभिषेक, ये वैसे याया तो जवाब देंगे आपको, लेकिन देखिए गुफ्तगू ही से मसाइल हल होते हैं, ठीक है ना? तो आप गुफ्तगू को माइनस कर देंगे तो फिर हम कैसे समझेंगे भारत को? हम तो यही कहते हैं कि गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर गुफ्तगू से मसाइल होते तो हम भारत और आप पाकिस्तान ना होते। तो इसलिए गुफ्तगू से मसाइल हल नहीं होते हैं, मसाइल दूसरे तरीकों से हल होते हैं। लेकिन जो मैं स्टार और स्टार कल्चर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ इतना है कि स्टार होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब स्टार कल्चर टीम पे हावी हो जाता है, आपके लिए अलग नियम और बगल वाले के लिए अलग नियम हो जाते हैं, तो वो टीम में डिफरेंस आते हैं। और जब टीम में डिफरेंस आते हैं तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो। सिर्फ इतनी सी बात है। देखिए, याया ने अभिषेक याया ने ये भी कहा कि मैं क्योंकि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, जब स्टार्स होते हैं तो हम घर पे होते हैं, जब हम फील्ड में आते हैं या सेट पे आते हैं तो हम एक टीम होते हैं, और वही नजरिया एक सक्सेसफुल टीम देख सकती है। खत्म करने की बात हो रही है, क्योंकि कुछ प्लेयर जो है
टीम में आ रहे थे तो वो अलग प्राइवेट जेट से सफर कर रहे थे, जी। वो अपनी कार से सफर कर रहे थे, वो अलग खाने जाते थे, बहुत सारे राइट, मसले वही ऐसे थे चीजें हम क्योंकि अच्छा उनको खत्म बिल्कुल करें। याया, वो स्टार पाकिस्तान में भी वो स्टार कल्चर वो है देखें, और पाकिस्तान भी इससे मुतासिर है। परफॉर्मेंस इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भी समझ आ रही है, इंग्लिश भी समझ आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है जो हमारे दोस्त हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं, और या तो खुद अपनी उनकी गुफ्तगू बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन है, कहना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ रहे हैं। अब अगर वो खेल के साथ एसोसिएट होते, जिस तरह उन्होंने कहा कि बहुत सारी स्टोरी उन्होंने ब्रेक की है, तो कहते हैं कि छोटी टीमों को जीतना भी चाहिए। 92 वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की टीम जो है वो 2013-14 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की नंबर 1 थी, एक हफ्ते ही रही लेकिन रही। 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, और ये कहना कि जी पाकिस्तान छोटी टीम है, तो छोटी टीम होती तो इतनी तरले मिलती होती कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए ब्रॉडकास्टर का। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई क्रिकेट को समझता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान, इस चीज को वो जरूर समझेगा कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है, पाकिस्तान बिल्कुल की ऐसे। हैसियत क्या है। इंटरनेशनल क्रिकेट में बगैर पाकिस्तान के आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि इन्होंने इस अंदाज में गुफ्तगू की, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी। अगर पाकिस्तान इतनी छोटी टीम होती तो इतना मेरा ख्याल है रोना गाना चल नहीं रहा होता, ब्रॉडकास्टर जो है वो तरले मिनते कर नहीं अभी रहा साउथ होता। को हमने, साउथ और- अफ्रीका को घर में हराया है, ऑस्ट्रेलिया को अपने नहीं, घर में हराया है। देखिए जोएब, देखिए जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में 3-0 हराया, टेस्ट सीरीज 2-0 से हार गया। भारत की टीम जो है वो होम ग्राउंड पर 3-0 से हार गई न्यूजीलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से वो ऑस्ट्रेलिया की घर में टेस्ट सीरीज हार गए, तो उनका कद छोटा नहीं हो गया। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में जो अहमियत है, जो उनका स्टैंडर्ड है, वो अपनी जगह ही रहेगा। जब ये वही भारत की टीम है जिसने घर में 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में हराया है। ये वही भारत की टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में शिकस्त दी। तो खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं होता। और आजकल कौन सी टीम छोटी बड़ी है? पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार गया था। जी, जी। भारत की टीम जो है वो अच्छा, भी हारती रही है। तो खेल याया- में तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। याया, हमारे वहाँ भी स्टार कल्चर है, जहाँ भारत की टीम में हम देखते हैं कि कुछ फेवरेट्स हैं, उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जाती है। उसी तरह हमारे भी फेवरेट्स हैं, कुछ उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन जो हमारे यंग वाले आते हैं बच्चे, लड़के आते हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस से अपने आप का नाम और क्रिकेट का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो आप कौन नज़र आते हैं आपको कि आइंदा आने वाले स्टार्स जो क्रिकेट के हैं वो कौन होंगे आपकी नज़र और में? आपके सीनियर्स लेगेसी छोड़ते हैं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सीनियर्स जगह ही नहीं छोड़ते हैं कि यंग प्लेयर को कुछ मौका यंग मिले। आए जी। तो मेरा ख्याल है ये चीजें चलती रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। देखिए, स्टार कोई ओवरनाइट नहीं बन जाता। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल। रात को बिस्तर में उठे और सुबह उठे तो स्टार बन गए हैं। फखर जमान ने वो सेंचुरी की थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, हमने उनको फखरे पाकिस्तान कहा। आज उसी फखर जमान के बगैर हमने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, उसी फखर जमान के बगैर हम जिम्बाब्वे भी, जनूबी अफ्रीका भी गए। अब सायम अय्यूब नहीं है तो एक बार फिर हम फखर जमान की तरफ देख रहे हैं। फखर जमान के ऊपर आप इतना बैंक क्यों करते हैं? अगर आपको याद हो, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु, न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ 400 रन स्कोर बोर्ड पर टंगा दिया और लग रहा था कि हम मैच हार जाएंगे, लेकिन वो डीएलएस मेथड पर मैच गया और फखर जमान जो थे, जिस अंदाज में ऐसा लग रहा था कि अगर मैच पूरा हो जाता तो फखर जमान 400 भी कर देते। तो वो कहते हैं ना कि हमेशा से कि क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। तो इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट में या भारत की क्रिकेट में या दुनिया के क्रिकेट में स्टार आते जाते रहते हैं। कभी कोई बहुत ऊपर जाएगा, कभी किसी का सफर खत्म हो जाएगा। आने के लिए कोई बना ही नहीं है। हर किसी को स्टेज पे आकर अपना टाइम गुजारना है और उसके बाद जाना है। अभिषेक जी अभिषेक, आप फाइनल कमेंट क्या करेंगे? अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो फिर परफॉर्मेंस होगी, उस पर भी तज्जिया होगा, कुछ इस पर बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि भारत में ही ये बीमारी लगी हुई है कि स्टार कल्चर या स्टार के पीछे लगने की, उनकी तारीफें करने की। आपने अब मेरे पाकिस्तानी साथी से 3 बार पाकिस्तानी स्टार कल्चर पे सवाल पूछे, वो घुमा के कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई ये होगा, वो होगा, वहां पे ले गए, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिला। लेकिन मैं स्पष्ट जवाब यही देता हूँ
कि स्टार आते हैं जाते हैं, लेकिन स्टार कल्चर हावी नहीं होना चाहिए। जब जब स्टार कल्चर हावी होता है तो भारतीय टीम या पाकिस्तानी टीम उसके परफॉर्मेंस ऑलरेडी गिरेगा। आप लोगों को भी लिखना पड़ता है, देखिए समोसे खा रहे हैं, पिज्जे खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, और वो चीजें हमको हमारे यहाँ भी झेलनी पड़ती है। हमारे यहाँ समोसे पिज्जे नहीं खाते, बिल्कुल, परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस का कल्चर होना चाहिए। अगर स्टार कल्चर ही इतना इम्पोर्टेंट है तो जैसे मैं हमेशा सवाल उठाता रहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत लोग सवाल उठाते रहते हैं कि विराट कोहली 6 साल से टेस्ट सीरीज में क्यों है, क्योंकि 6 साल में उनका 30 का एवरेज है, लेकिन वो स्टार है इसलिए वो टीम में क्यों होने चाहिए। तो स्टार क्रिकेट बनाते हैं ये अलग बात है, लेकिन क्रिकेट सबसे ऊपर है। बिल्कुल। अभिषेक त्रिपाठी आपका और याया हुसैनी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात परफॉर्मेंस की होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कल्चर होना चाहिए, ऐसा है, ऐसा ही है। स्पोर्ट्स में जो परफॉर्म करेगा वो स्टार होगा। वो स्टार होगा, बिल्कुल जी।